शुभम शर्मा ने लिखा है कि क्या पितर होते हैं या कोई माइंड गेम, ये दूसरे के शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये प्रथा राजस्थान के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में काफ़ी प्रचलित है, इस अवधारणा को स्पष्ट करें। नहीं होते हैं कोई भी पितर। जो व्यक्ति मरता है वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तत्व तत्वों में विलीन हो जाते हैं और जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा, जीवन का प्रवाह फिर उस अनंत चेतना के सागर में विलीन हो जाता है और उस सागर से फिर कोई नई लहरें उठती हैं और नया जीवन रचा जाता है। तो जब तत्व तत्वों में लीन हो जाते हैं, वो लहर सागर में विलीन हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं, तो पितर भी नहीं बचते। कोई पितर जैसी चीज नहीं होती। पितर किसी के शरीर को माध्यम बनाएंगे। तुमने पूछा क्या ये माइंड गेम है? बेशक 100% माइंड गेम है, 100%। और क्या है? केवल माइंड गेम है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा मन बहुत सजेस्टेबल है, बहुत बहुत सजेस्टेबल है। तुम जब किसी चीज को बहुत सजेशन डालते हो, तुमको लगने लगता है ऐसा होने लगा। किसी का कोई परिजन मरा था और उसने इतना उसको अपने अंदर कल्पना में उसको घुमाया कि उसको एक दिन लगा कि वो उसके ऊपर, उसके भीतर आ गया है और वो उसी तरह से कुछ बोलने चलने की कोशिश करने लगा, जो कि उतना सही नहीं होता, सटीक नहीं होता। इस तरह की जितनी भी घटनाएं हैं, पोजेशन की घटनाएं, साइकिक पोजेशन की घटनाएं, पितरों की घटनाएं, किसी भी तरह की जो घटनाएं आप कहीं भी देखते हैं, भूत प्रेत पिशाचों के, जिन्नों के पोजेशन की घटनाएं, ये सब माइंड गेम है। नथिंग मोर देन माइंड गेम। एक्सप्लोर करिए आप। और इसमें देखिए इनका नतीजा क्या है। आपको एक उदाहरण बताएं तो कितनी स्टूपिड सी बात लगेगी। दिल्ली में एक लड़का था, यंग सा, स्मार्ट सा, कुछ उसका भले मानुस का अच्छा सा प्यारा सा नाम था। अमेरिका से कहीं से पढ़ के आया, कहीं पायलट की ट्रेनिंग ली उसने, और फिर उसको ये लगा कि ये जो भूत हैं, ये एंटिटीज हैं, इनको हम ट्रैप करते हैं तो तमाम गैजेट, इंफ्रारेड कैमरा और तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लाकर भूत प्रेत की रिसर्च करते हैं। अब उसका अगर आप बायोडाटा पढ़ेंगे, उसका नाम इस समय क्लिक नहीं हो रहा है, नेट पे कहीं अवेलेबल होगा, डिटेल से आप समझ जाएंगे। भारत में कहते हैं पैरानॉर्मल रिसर्च पे उसने बड़ा काम किया। तो वो जगह जगह जाके अपने वो सब कैमरे, गैजेट्स लगा के, नीली लाइट लगा के, लाइट जलेगी, 2 लाइट जलेगी तो ये होगा, वो करता रहता बेचारा। अच्छा भला युवा व्यक्ति था। एक दिन बाथरूम में जाके अपने सुसाइड कर लेता है। बताइए कितना शॉकिंग है। जो बंदा इसी बात पर रिसर्च कर रहा है कि उसके बाद आत्माएं जाती हैं, जिनसे संपर्क करते हैं, नीली पीली लाइट जलवाते हैं, वो खुद ही नीली पीली लाइट में कन्वर्ट हो गया। उसको इतनी समझ नहीं आ पाई कि अब दूसरे तुम्हारी लाइट जलाएंगे, दूसरे तुमसे बात करेंगे कि भैया, भाई साहब, आप हैं यहाँ पर? अगर हैं तो ये तीसरी लाइट जला दीजिएगा कि हाँ जल गई लाइट। आप हैं यहाँ पर तो रोशनी का गोला जरा घूम जाएगा। चलता रहता, कैमरे और रिकॉर्डर में ऐसी तमाम बातें आती रहती हैं। तो इनकी तो प्रामाणिकता ये है कि उस व्यक्ति को ये नहीं समझ में आ पाया कि जीवन इतना कीमती है, उसको बचाया जाए। अब वो हत्या थी, आत्महत्या थी, वो शोध का विषय। रिकॉर्ड यही कहते हैं कि वो आत्महत्या थी। अगर आत्महत्या थी तो क्यों कर आत्महत्या करोगे? आपको इतनी बात समझ में नहीं आई कि मरने के बाद आप भी भूत बनने वाले हैं, उसी बिरादरी में जाके फिर आप वही काम करेंगे, तो कुछ और अच्छे काम करिए यहाँ पर। ऐसा ये जो जगत है, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। इसमें आप प्रश्न पूछते जाएंगे, मैं बार बार एक ही उत्तर देता जाऊंगा। आप हमेशा हमेशा के लिए मान लीजिए ऐसा नहीं होता। ये केवल और केवल माइंड गेम है, माइंड गेम है, माइंड गेम है। और माइंड गेम जब कहा जाता है तो माइंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। माइंड की बहुत क्षमताएं हैं।
है।